अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। आप तमाम दोस्त जो मिडनाइट वीडियो का यहाँ पर शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, सभी को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, जिस तरह मार्केट ने हमें मॉर्निंग में एक सॉफ्ट पंप दिया, एग्जैक्टली मिडनाइट में वही सॉफ्ट क्रैश की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यानी कि हमारे जो टारगेट्स थे, जिन्हें हम 5 टारगेट को होल्ड करते थे, उनमें से हमने 4 का बेहतरीन एग्जिट लिया और अब यहाँ पर मार्केट जो है वो बिल्कुल स्मूथ, जैसे आपने सुना होगा, ज़ोर का झटका धीरे से लगे, ये वो वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। एनीवे, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर आज का सेशन दोस्तों। और एकदम बीटीसी के डोमिनेंस में 1% का इजाफा हुआ है, बल्कि 1.04% का। दोस्तों, ये किसी भी एक सेशन का सबसे बड़ा इजाफा काउंट होता है जब एक सेशन में 1% इंक्रीज हो जाए। और अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात करें तो उसकी शक्ल में भी हमें 10 बिलियन की यहाँ पर रोटेशन दिखाई दी है। और ये इतनी बड़ी रोटेशन काउंट होती है कि जिससे ट्रेडर का जो माइंड है वो बोगल हो जाता है। एनीवे, मॉर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी दोस्तों, और जो मिडनाइट है वो टोटली डिफरेंट। खैर, फिर से हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन बीटीसी के प्राइस यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ट्रेड करते रहे दोस्तों। जो वीकर जोन मैंने आपसे शेयर की थी 97,500 की, वो यहाँ पर ब्रेक हुई और हमने करीब 1100 का मज़ीद लो देखा। फ़िलहाल बीटीसी के प्राइस और इथीरियम के वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा, इसलिए कि इनका चार्ट जो है वो पूरा तफसीलन आपके साथ शेयर करना होता है। तो यहाँ पर आल्ट कॉइन को दोस्तों आप बड़ा ही सोच समझ कर यहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे, ताकि कोई भी हैंकी फैंकी यहाँ पर ना हो जाए। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि मोस्टली एक्सआरपी के जो प्राइस थे वो अप टू दी 2.15 हमें ट्रेड होते 2.25 ट्रेड होते दिखाई दे रहे थे, ठीक है। लेकिन आज उसने थोड़ा सा लोअर लेवल शो किया है, यानी कि 2.10 टू 2.15 हमारी सपोर्ट है। तो यहाँ पर एक्सआरपी ने हमें 2.19 का लो प्रोवाइड किया। आई रियली डोंट नो कि आपने इसे यूटिलाइज़ किया है कि नहीं, लिहाजा आपके पास एक्सआरपी की एक अच्छी बाइंग है। आप 2.25 पे एग्जिट लेके दोबारा 2.10 को यूटिलाइज़ करेंगे, ये एक बेहतर डिसीजन रहेगा मार्केट के मुताबिक। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा दोस्तों BNB। हमारी BNB की सपोर्ट थी 666 और रेजिस्टेंस थी 688 की। यहाँ पर BNB ने जब हमें दोस्तों 666 का लो दिया तो उस वक़्त 653 का हमने बड़ा लो देखा। रिकवरी यहाँ पर BNB की दोस्तों मैक्स इतनी है कि ये हमें 66 तकरीबन 8 का हाई दे चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लिहाजा 666 की बाइंग के मुताबिक $2 की ट्रेड मिल गई। अगर आप में से किसी को नहीं मिली तो वो इतना बड़ा कोई टारगेट नहीं है, ये रिकवरी हो जाएगी। तो क्योंकि दोस्तों 650 के एज पे हम आकर के खड़े हो गए हैं, तो यहाँ पर BNB की अब अगर 650 की सपोर्ट टूटी तो BNB आपको आसानी से 8 से $10 का लो प्रोवाइड कर देता है। और अगर ये 650 को कंटिन्यू कर गया तो 665 की रिकवरी एक नॉर्मल सी बात है। सोलाना एक ही सेशन के अंदर सोलाना के प्राइस में $18 की कमी इंतहाई सोच पैदा करती है। आप देख सकते हैं कि सोलाना एकदम से अपनी कैपिटलाइजेशन से गिर करके जो है दोस्तों वो 6th रैंक पे आ गया है, 6वें नंबर पे। ये काफ़ी बड़ी सोच की पोजीशन है। एनीवे, हमारी सपोर्ट 188 की थी, हाई 201 का। इससे पहले हमारे किसी व्यूवर के पास सोलाना की कोई पोजीशन नहीं थी। एनीवे, अगर यहाँ पर 188 की पोजीशन यूटिलाइज हुई है तो हम उससे $6 यहाँ पर दूर हैं। तो दोस्तों, जिस तेज़ी से सोलाना गिर रहा है और 200 से थोड़ा सा दूर हो गया, बल्कि काफ़ी दूर हो गया है, तो यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट रहेगी 173 और रेजिस्टेंस 185। अब आते हैं डोज पे। डोज की दोस्तों हमारी आज की पोजीशन थी 0.3400 की। आपको बताया गया था कि ये अगले 30 मिनट में अगर 0.3400 को कंटिन्यू ना कर पाया तो ये आसानी से आपको 0.3370 का लो देगा। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने बहुत ही बुरी तरह क्रैश कर गया है फिर से, और डोज ने हमें टोटल लो जो प्रोवाइड किया है वो 0.3140 का है। अब ये 0.3140 का अगर आप लो एक्यूरेसी फॉलो करना चाहेंगे तो आप बिटगेट पे कर लीजिएगा। ये सारी एक्यूरेसी उसी एक्सचेंज की होती है।
अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डोज स्टिल ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर डोज की जो रेजिस्टेंस है वो हमें काउंट करनी होगी। डोज की दोस्तों यहाँ पर जो वैलिड रेजिस्टेंस है वो है 0.3180 की। अगर हम 0.3180 को कंटिन्यू ना कर पाए तो डोज आपको दोबारा 0.3150 तक लेकर के जाएगा। सुई टोकन दोस्तों, जैसे कि हमारी आज की इसकी पोजीशन थी 4.40 की, तो सुई ने हमें यहाँ पर एक बड़ा लो प्रोवाइड किया है, ठीक है जी। और इस लो के दरमियान हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। इस टारगेट अचीव करने के बाद हम इस वक्त 15 सेंट की इसके अंदर ट्रेड ले चुके हैं। ये कोई दोस्तों इतनी कोई लो ट्रेड नहीं है, क्योंकि ऐसे टोकन में इतने की ही ट्रेड जो है वो हमें जो क्या प्रॉफिट देती हुई सूट करती है। तो लिहाजा सुई की नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर सपोर्ट यूटिलाइज करना चाहेंगे तो सुई आपको अब अगले सेशन में 4.20 से 4.25 के दरमियान यूटिलाइज होता दिखाई देगा। पोल्का डॉट का हमारा आज का टारगेट था दोस्तों 7.30, हमने इसे यूटिलाइज कर लिया है। अभी हम पोल्का डॉट को होल्ड करेंगे। अगर आप यहाँ पर फ्यूचर के अंदर, क्योंकि व्यूवर्स की डिमांड थी कि उस्मान भाई फ्यूचर का एक सिग्नल शेयर कीजिएगा, तो गाइस यहाँ पे अगर आप फ्यूचर में पोल्का डॉट को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, जो मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए दोस्तों, मार्केट का मोमेंटम तो लो का बन रहा है, ठीक है। तो लो मोमेंटम को भी ग्रिप करने के लिए अकल चाहिए। तो ज़रूरी ये होगा कि पोल्का डॉट को $7 में एंटर होने दिया जाए। कहाँ पर? $7 में। अगर पोल्का डॉट आपको मॉर्निंग सेशन में, ये सिग्नल कब का है? मॉर्निंग का है, ठीक है। 7.05 पे आपको इसकी रेजिस्टेंस मिलती है, सिर्फ 15 मिनट 7.05 पे। तो याद रखिएगा पोल्का डॉट आपको आसानी से 7.25 का हाई प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। और अगर ये 7.05 में एंटर नहीं होता तो ये टारगेट यूटिलाइज मत कीजिएगा। ओवरऑल इसका स्टॉप लॉस जो है वो 6.65 होगा और ये हमारा टारगेट यूटिलाइज होगा दोस्तों बाय डिफाई एक्सचेंज पे। यूनिस्वैप की 14.25 की पोजीशन थी। आपको बताया गया था कि अगर ये 14.30 को कंटिन्यू नहीं करता तो यूनिस्वैप में 25 सेंट की कमी होगी। $1 की यूनिस्वैप में दोस्तों एक मेजर कमी हुई है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि हम यूनिस्वैप को फिर से 13.50 पे आने का वेट करें। अगर हम 13.50 पे नहीं आते तो आसानी से यूनिस्वैप दोबारा 13.00 पे वापस जा सकता है। ऐसे में दोस्तों पेपे हमें दोबारा मौका देता है बाइंग करने का। हमारी पेपे की जो पहले की बाइंग थी 4019 की, उसका आज एग्जिट हो गया था और अभी पेपे को आप री यूटिलाइज कर सकते हैं 4017 पे। ये कोई बुरा लेवल नहीं होगा। नाउ बीजीपी की हमारी आज की सपोर्ट थी दोस्तों $4, ठीक है। और बीजीपी ने हमें लो प्रोवाइड किया 4.05 का, हाई रहा 4.30 का। 25 सेंट की हमें यहाँ पर ट्रेड मिली है। और प्लीज़ अगर आपने ये ट्रेड जनरेट की है तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीजीपी की मेजर सपोर्ट है $4। इसे आप अब यूं ही हाली हाथ यूटिलाइज नहीं करेंगे। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए दोस्तों, उम्मीद है कि बीजीपी $4 की सपोर्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और अगर ये नहीं करता तो ये आपको आसानी से 3.85 तक लेकर के जा सकता है। तो लिहाजा इसकी सपोर्ट रहेगी 3.85 से $4 और रेजिस्टेंस 4.25 से 4.45। तो ये टोकन यहाँ पर अच्छा खासा रॉक कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों एप्टस पे हम थे 10.70 पे और यही हमारी रेजिस्टेंस थी जो कंप्लीट नहीं हुई। 40 सेंट का हमने इसमें लो लेना था। इसने यहाँ पर हमें 1.30 तक का लो दे दिया, तो ये काफ़ी बड़ा लो था। ये एक ट्रेड सक्सेसफुल रही। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए एपीटी मज़ीद कमज़ोर हो सकता है अगर हम 9.50 पे नहीं आते। 9.50 पे हमें दोस्तों किसी भी सूरत अगले 45 मिनट में रेजिस्टेंस चाहिए। अगर हम इस पे नहीं आते तो एप्टोस आपको 9.15 तक आसानी से ले जाएगा। इसी के साथ दोस्तों ईना कॉइन की हमारी आज की सपोर्ट थी 1.05, ठीक है जी। और ईना ने हमें पहले तो लो दिया 1.04 का, हाई रहा 1.08 का। तो यहाँ पर ईना काफ़ी ज़्यादा खामोश है। अगर आपको यहाँ पर 4-5 सेंट की ट्रेड मिल जाती है तो आप एग्जिट कर लें, क्योंकि ईना यहाँ पर दोस्तों आसानी से दोबारा 80 से 85 सेंट का एक डिप आपको दिखा सकता है। तो अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो आप इस डिप को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं
कि अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आप इसके ऊपर रखेंगे। डॉग विद हेड में दोस्तों हमारा टारगेट जो आज का था वो यूटिलाइज नहीं हो सका, लिहाजा डॉग विद हेड 2 ट्राई 15 सेंट की मजीद इसके प्राइस में यहाँ पर कमी वाक़या हो सकती है। मजीद मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि आफ्टर द 70 टोकन्स के अंदर इतनी पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रही। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। तो बिटकॉइन जो सुबह 98,590 पे रजिस्ट कर रहा था, मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि 99,800 इसकी एक प्राइस रिजेक्शन की वजह बन सकती है, क्योंकि अगर इसने वहाँ पर 45 मिनट की रेजिस्टेंस ना दी तो ये रिवर्सल हो जाएगा। लिहाजा इसने 99,523 का हाई दिया, 99,523 का, और तब से लेके अब तक टूट रहा है। 96,408 का हमने लो देखा, तकरीबन कुल मिलाकर 2800 का ये लो था। और अब दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि BTC फिर से थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, 97,000 पे हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर आपको बिहाइंड द स्क्रीन की बजाय फ्रंट द स्क्रीन पे एक बेरिश इन्वर्टेड कैंडल देखने को मिल रही है जो ख़तरनाक है, क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन भी एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। ये देखें 1 2 3 और सभी के शेडो डाउन है। तो दोस्तों 97,000 इस वक्त मार्केट की है वीकर जोन, याद रखिएगा। हम इसी पे ही खड़े रह गए और दिन का आगाज़ हो गया तो यकीन कीजिएगा BTC 1000-1500 का इजीली लो लगा देगा। अब आप जानना चाहते होंगे कि इसकी स्ट्रोंगर जोन क्या है, तो दोस्तों इसकी स्ट्रोंगर जोन है 97,890, 97,890 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस BTC को स्ट्रॉन्ग कर देगी और ये आपका सुबह का सेशन कवर करवा देगी। हेल्पफुल टोकन आपके लिए यहाँ पर रह सकते हैं APT, रेंडर और टिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सुबह की वीडियो में दोस्तों हम इथेरियम के अगर प्राइस को डिस्कस करें तो हम 3487 पे थे, 3487 पे, और आपको बताया गया था कि वी नीड 3500 रेजिस्टेंस, 3500 की रेजिस्टेंस हमें बचा सकती है। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, और 3480 ही इसकी वीकर जोन बन गई। आपको ये भी अपडेट किया गया था कि अगर यहीं से सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ हुआ तो हम 3440 का लो देखेंगे, 3440 का। लिहाजा मार्केट ने हमें 3346 का लो दे दिया, मतलब कि एक्स्ट्रा 100 का लो देखने को मिला। दोस्तों फ्रंट स्क्रीन पे एक बिग बिरिश कैंडल बन रही है। ये बहुत ख़तरनाक किस्म की कैंडल होती है जिसे हमने अभी स्क्रीन पे देखा, और ये भी तीनों एक डाउन ट्रेंड को ऑफर कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली हमने एक लो देखा था इथेरियम में 3100 का, 3100 का। क्या ये उसको रिपीट करेगा? दोस्तों ये बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, इसलिए हम बहुत ही सिंपल चीज़ आपसे शेयर करेंगे। सिंपल ये है दोस्तों कि इस वक्त मार्केट की सपोर्ट बनी है 3350। अगर ये इसी सपोर्ट पे रह गया, यानी कि 3350 को ब्रेक कर गया मॉर्निंग तक, मतलब 3340 पे भी आप आ जाते हैं, तो आप आसानी से 3300 का लो देखेंगे। इससे बड़ा लो भी हो जाए तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें रिकवरी की, तो दोस्तों रिकवरी तो 3380 से 3390 से पहले तो नहीं आती। यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद ही मार्केट आपको 3420 3430 का हाई प्रोवाइड कर सकती है। ऐसे में दोस्तों हमारे लिए हेल्पफुल टोकन स्टिल रहेंगे BGP, सुई और कोर। इनकी बड़ी ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू रहेगी। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप 4 और की कैंडल को ओपन करके रखें और आप वेट करें कि अगर ये कैंडल यहाँ पर अगले 45 मिनट तक भी सपोर्ट बना गई तो ये इथेरियम को बचा सकती है, नहीं तो इथेरियम धड़क से यहाँ पर ब्लीड डाउन कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ड्यू डिलिजेंस करने के लिए मोस्टली अपने मोबाइल पे आप जो भी एक्सचेंज शेयर करते हैं उसकी 4 और की कैंडल को 15 मिनट की कैंडल के साथ मैच करके आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।